आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद में लगातार दूसरे दिन बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि चारशंबे के मुकाबले जुमेरात को कुछ ही इलाकों से तेज़ बारिश की खबरें मौसूल हुई हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हुए तूफ़ानी बारिश से मची तबाही का असर आज भी देखने को मिला। कई इलाकों की सड़कों पर आज भी पानी जमा रहा और आम जिंदगी मफलूज रही। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से मशरकी इलाकों में तुग़यानी, दरख्त, पुरानी इमारतें और दीवारें गिरने की 95 शिकायतें मौसूल हुई। GHMC को 52 इलाकों में 3 इमारतों की दीवारों की मुनहदमी, 8 दरख्तों के जड़ से उखड़ने की शिकायत मौसूल हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज 3,01,10,240 हो गया, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 9,46,436 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 51,18,253 हो गया, जबकि 83,198 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 1,65,003 हो गई है, जबकि 1,005 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। चारशंबे के रोज़ 2,159 नए मामला सामने आए थे और 9 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 30,443 एक्टिव केसेस हैं। रियासत में अब तक 1,33,555 अफराद इस मोजी वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट ने नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की तामीर के सिलसिले में टेंडर तलब कर दिया है। ओहदेदारों का कहना है कि नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की तामीर पर 500 करोड़ रुपए के अखराजात आयद होंगे। टेंडर के मुताबिक 18 सितंबर से 1 अक्टूबर की शाम 4 बजे तक सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए टेंडर्स को कबूल किया जाएगा, जबकि 26 सितंबर को महकमे इमारत और शवारे की जानिब से प्री बिड इजलास मुनक़िद होगा। 1 अक्टूबर की शाम 4:30 बजे टेक्निकल बिड्स डाले जाएंगे। 5 अक्टूबर की सपहर एरम मंजिल में वाक़ महकमे इमारत और शवारे के इंजीनियर इन चीफ के दफातर में प्राइस बिड डाले जाएंगे। वाज़ेह है कि हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 400 करोड़ रुपए की इंतज़ामी मंजूरी दी है। आज सुकूत हैदराबाद को तेलंगाना की सियासी जमातों ने अपने अपने अंदाज में मनाया। TRS पार्टी ने TRS भवन में यौम इंज़माम तकरीब मुनक़्क़िद की। पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने तिरंगा लहराया और अवाम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में यौम इंज़माम तकरीब मुनक़्क़िद की गई। पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने तिरंगा लहराया और अवाम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के यौम इंज़माम से BJP, TRS और मजलिस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद रियासत का हिंदुस्तान में इंज़माम किया था और तेलंगाना तश्कील देने वाली पार्टी भी कांग्रेस ही है। वहीं तेलंगाना BJP के दफ्तर में यौम निजात तकरीब मुनक़्क़िद करते हुए तिरंगा लहराया गया। पार्टी के साबिक़ सदर डॉक्टर K लक्ष्मण ने परचम कुशाई अंजाम दी। लक्ष्मण ने इस मौके पर कहा कि मजलिस के दबाव में आकर हुकूमत 17 सितंबर को सरकारी तौर पर नहीं मना रही है। मरकज़ी वज़ीर G किशन रेड्डी ने यौम निजात के सिलसिले में एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। వారు తీసుకున్న ఆపరేషన్ పోలో ద్వారా ఆర్మీ చర్యల ద్వారా మరి నిజాం సంస్థానాన్ని హైదరాబాద్లో విలీనం చేయడం జరిగింది. ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ శ్రేణులు ఎంతో త్యాగాలు చేసి ఉద్యమాలు చేసిన విషయాన్ని ఒకసారి వారి త్యాగాన్ని మనం స్మరించాలి. మరి ఈ సందర్భంగా చెప్పక తప్పదు, కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్టు తప్పితే మరెవరు కూడా హైదరాబాద్ కూడా నేను మనం చేస్తాను. మరి BJP వాళ్ళు ఏదో పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. ఆ రోజు నిజాం సంస్థానం హైదరాబాద్లో విలీనం కావడానికి మరి ప్రస్తుతం BJP కానీ ఈ ప్రెడిసెసర్ పార్టీస్ కానీ ఆ సంస్థలు కానీ ఈ విషయంలో ఏ పాత్ర పోషించలేదనే విషయాన్ని
ఒక్కసారి తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా గమనించారు. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకోవడంలో కానీ, హైదరాబాద్ సంస్థాన్ని భారతదేశంలో విలీనం చేయడంలో కానీ, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇవ్వడంలో కానీ విలీనం కావడానికి भी सितंबर 17 के विषय में बोले थे, ये कांग्रेस के राज में तेलंगाना जनता को लिबरेशन डे करने का अधिकार भी नहीं है क्या? वो कांग्रेस वाले, वो एमएलए आप बाहर आइए, ये सरकार को गिराइए, बाहर आकर तेलंगाना के लिए लड़िए. हमारा तेलंगाना आने के बाद हम अच्छे तरह से सरकार की तरफ से, जैसा 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी जैसा रिपब्लिक डे बनाते हैं, वैसा ही तीसरा फंक्शन जो सितंबर 17 का एक तेलंगाना का राष्ट्र फेस्टिवल के जैसे हम बनाएंगे, ऐसा वो इलेक्शन के में भाषण दिया है. सीधा सत्ता आने के बाद वो मजलिस पार्टी से मिलकर फैमिली रूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बनाकर आज राज कर रहे हैं. सत्ता नहीं कर रहे, राज कर रहे हैं. इसलिए मैं तेलंगाना जनता से यही अनुरोध करना चाहता हूं. हम लगभग 1500 लोग सैक्रिफाइस किया है तेलंगाना आंदोलन. गरीब अफराद को हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात के मसले पर असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ एक दूसरे को चैलेंज करने के बाद रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव आज सुबह कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के मकान पहुंच गए. गुज़िश्ता रोज़ मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हुकूमत से ये पूछा था कि डबल बेडरूम मकानात के लिए कितनी दरखास्तें वसूल हुई हैं, कितने अफराद को ये डबल बेडरूम मकानात दिए गए. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात से पहले डबल बेडरूम मकानात देने का वादा किया गया था, ताहम दोबारा फिर इंतखाबात आ गए हैं. इस पर वजीर श्रीनिवास यादव ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा था कि वो खुद भट्टी विक्रमार्का के मकान पहुंचकर उनको साथ लेकर उन मकानात का मायना करवाएंगे. भट्टी विक्रमार्का ने कहा था कि अगर 1 लाख मकानात का वजीर मायना करवाते हैं तो वो उनके साथ मायना करने तैयार हैं. इस चैलेंज के हिस्से के तौर पर श्रीनिवास यादव भट्टी विक्रमार्का के मकान पहुंच गए, जिसके बाद ये दोनों कायदीन जियागुड़ा में डबल बेडरूम मकानात का मायना किया. भट्टी के मकान को वजीर की आमद की इत्तला पर हुक्मरान जमात टीआरएस अपोजिशन कांग्रेस के कायदीन की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई. कांग्रेस के कायदीन हनुमंतराव विक्रम गौड़ के अलावा जीएचएमसी मेयर बी राम मोहन, खुतबुल्लापुर के टीआरएस रुकन असम्बली विवेकानंद गौड़ और दूसरे पहुंच गए. रियासती वजीर ने सीएलपी लीडर भट्टी को जियागुड़ा में घोड़े की खबर में 190, जियागुड़े में 800, नामपल्ली में मुकम्मल होने वाले 120 मकानात का मायना करवाया. बाद अज़ां ये कायदीन शहर के दीगर मकामात का भी दौरा करते हुए वहाँ तामीर होने वाले मकानात का मायना किया. वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख मकानात तामीर किए जा रहे हैं. सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का को जुमे के दिन भी दीगर मकामात का दौरा करवाते हुए मकानात का मायना करवाया जाएगा. फोटोस కూడా ఎగ్జిబిషన్ నా ప్లీజ్ అన్నిటిని కూడా అధికారులు నా ముందుకెళ్ళి అలాగే భట్టి విజువల్స్ చూస్తున్నాం. ఇప్పటికే జియాగూడకు సంబంధించినటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్ నిర్మాణానికి చేస్తున్నాము. ప్రస్తుతం అధికారులు చూస్తున్నారు. बाद में ले लो ना अना इंडियाना చూస్తున్నారు ఇక్కడ పాత నిర్మాణాలకు సంబంధించినటువంటి వివరాలు, అలాగే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాల మీద కూడా చూస్తున్నారు. మొత్తం సుమారు 800
కావాలని చేస్తున్నాడా మీరు మీడియా सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आज उन्होंने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तामीर होने वाले गरीबों के डबल बेडरूम मकानात का मायना किया। शहर के मुख्तलिफ कॉलोनियों में तामीर होने वाले सिर्फ उन्होंने 3,428 मकानात का मायना किया। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर श्रीनिवास यादव और जीएचएमसी मेयर बी राम मोहन के हमरा डबल बेडरूम के मकानात के मायने के बाद मीडिया से बात करते हुए भट्टी ने कहा कि वो 1 लाख मकानात के तामीरी कामों का मायना करने के बाद ही इस मामले पर अपना रद्दअमल देंगे, क्योंकि उन्होंने अब तक जियागुड़ा, घोड़े की खबर, कट्टल मंडी, सीसी नगर, अम्बेडकर नगर, कुल्लूर और बंसीलाल पेट में तामीर होने वाले मकानात का ही मायना किया है, जिसमें 3,000 से ज़्यादा मकानात तामीर हुए हैं, जबकि हुकूमत ने 1 लाख मकानात तामीर करने का दावा किया है। सीएलपी लीडर ने कहा कि डबल बेडरूम के मकानात के तामीरी मियार का भी उनकी इंजीनियरिंग टीम जायज़ा लेगी। इस टीम की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद वो मकानात के मियार पर भी अपना रद्दअमल देंगे। हम तैयार हैं, हम कम से कम ये बोलते रहते हैं, मगर क्षेत्र में ऐसी कुछ है ही नहीं बोल के मैं बताया था असेंबली में, तो उन्हें साहब ने बताया था, मंत्री महोदय ने, हम बताएंगे। तो ठीक है, चलो हम देखेंगे। अब क्षेत्र में बता बोला, आज सुबह उन्हें आया, घर पे लेके गया, आज पूरा देखा मैं, आज उन्हें लाखों गरा बता तुम बोले, मगर आज देखा मैं 3,428 हाउस, केवल 3,428 हाउसेस, केवल 3,428 हाउसेस बताए थे। लाखों हाउसेस किधर है, केवल यही बताया बोले, तो उन्हें बोल रहा था हम कल भी बताएंगे। ठीक है साहब, कल नहीं, परसों नहीं, हम देखेंगे, 10 दिन भी देखेंगे, मगर आप बताना, हम तैयार हैं। अब कम से कम हम 2 लाख घर देखने तक हम हैदराबाद शहर छोड़ के कभी कहीं बाहर भी नहीं जाएंगे, देखेंगे बराबर बोल के बताया था। और कल सुबह भी साहब ने बताया था, कल सुबह भी आएंगे, हम लेके जाएंगे। ठीक है, कल भी देखेंगे। शहर में जो गरीब लोगों को मालूम पड़ना, ये गवर्नमेंट कितने लाखों घर आप बोल रहे, क्षेत्र में कितना है, असली बाहर आना है। भट्टी साहब, क्या ये तो नहीं है जो आपको ले आके विजिट करा गया, जीएचएमसी इलेक्शन अब आने वाले, इसके लिए पॉलिटिकल स्टेशन नहीं है? हाँ, वही कभी भी जीएचएमसी इलेक्शन आते हैं, एक नाटक शुरू करते रहते हैं गवर्नमेंट। आज भी कल असेंबली में यही बताया था, हम 2 लाख रेडी है, हम दे देंगे, 1 लाख तैयार है, हम कल ही हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, देखेंगे। आज इलेक्शन आ रहा बोल के बोल रहे हैं, मगर क्षेत्र में जाके स्ट्रेट फील्ड में देखे तो मालूम पड़ता, अगर हाई नहीं है वो मालूम पड़ना, हैदराबाद लोगों को ये मालूम पड़ना, ये पूरा ये खाली एक ड्रामा कर रहे हैं, एक्चुअली वो है ही नहीं उधर। तो इसके लिए मैं हैदराबाद लोगों को असली बताने के लिए मैं जा रहा हूँ, देखने के लिए, देख के पूरा देखने के बाद फिर मीडिया से। नाज़रीन, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। नए किसान बिल को लेकर मोदी हुकूमत को बड़ा झटका लगा है। शिरोमणि अकाली दल ने लोकसभा में इस बिल की मुखालिफत की है। इसके बाद शिरोमणि अकाली दल की कायद और मरकज़ी वज़ीर हरसिमरत कौर बादल ने किसान बिल की मुखालिफत में मोदी हुकूमत से इस्तीफ़ा भी दे दिया है। इसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि किसानों को बहकाने की बहुत सारी ताकतें कोशिश कर रही हैं। मैं किसान भाइयों बहनों को यकीन दिलाता हूं कि ये बिल सही मायनों में उन्हें मदद करने वाले हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी ने 6 मुख्तलिफ उमूर को मंजूरी दी है। जीएचएमसी के दफ्तर में स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मेयर राम मोहन की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में कमिश्नर डीएस लोकेश कुमार, स्टैंडिंग कमेटी के अरकान एम श्रीनिवास राव, मीर बासित अली, एस सपना, मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग,
एस राजमोहन, मोहम्मद नजीरुद्दीन, मोहम्मद माजिद हुसैन, एम पद्मा, नरेश के लक्ष्मी, वी सिंधु, सबिता किशोर, बी धनंजय के अलावा जोनल कमिश्नर्स एन रवि किरण और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। स्टैंडिंग कमेटी ने यूसुफगुड़ा सर्कल 19 के दफ्तर की इमारत की तामीर को मंजूरी दे दी है। श्रीलिंगमपल्ली जोन के ट्रिपल आईटी जंक्शन से रेडिसन होटल तक सेंट्रल मीडियम ट्रैफिक आइलैंड की देखभाल 1 साल के लिए CRS प्रोग्राम के तहत माई DLF फाउंडेशन को सौंपने की मंजूरी दी है। श्रीलिंगमपल्ली जोन के हाईटेक आर्च से HICC मेन गेट तक ट्रैफिक आइलैंड की देखभाल की जिम्मेदारी स्माइल लाइन डेंटल हॉस्पिटल को सौंपी गई है। याकुतपुरा से उप्पुगुड़ा रेलवे स्टेशन तक RUB RC बॉक्स ट्रेन अप्रोच रोड की तामीर के लिए पहले से लगाए गए तखमीना 4 करोड़ 45 लाख में इजाफा करते हुए उसे 6 करोड़ 55 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह स्टैंडिंग कमेटी ने 126 आउटसोर्सिंग इंजीनियर्स की फीस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की खिदमात को आउटसोर्सिंग के जरिए 1 साल तक उनकी तोसी की है उनकी खिदमत में। इसी तरह 124 आउटसोर्सिंग इंजीनियरिंग 2 साइट इंजीनियर्स फेज डिपार्टमेंट की खिदमत को भी मजीद 1 साल की तोसी दी गई है। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा है कि डेडलाइन के अंदर डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकम्मल की जाए। जो मकानात मुकम्मल हो चुके हैं उनके लिए मुस्तहक़ अफराद की फ़हरिस्त तैयार करने की उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी। KTR ने वज़ीर इम्काना प्रशांत रेड्डी के साथ प्रगति भवन में GHMC हाउसिंग प्रोग्रामों पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। दोनों वज़रा ने GHMC के डबल बेडरूम मकानात की जारी तामीर से मुतालिक पेशरफ्त का जायज़ा लिया। ओहदेदारों ने वज़रा को आगाह किया कि GHMC में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम पहले ही जारी है और जल्द मुकम्मल हो जाएगा। KTR ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो मुस्तहक़ अफराद की निशानदही का अमल शुरू करें। इस काम के लिए GHMC कमिश्नर हैदराबाद और दूसरे अजला के कलेक्टर्स के साथ मिलकर काम करने की उन्होंने हिदायत दी। KTR ने कहा कि दीगर अजला में तामीर किए जाने वाले मकानात में 10% मकानात मकामी अफराद को दिए जाएँ। इस हिसाब से मुस्तहक़ अफराद की निशानदही की जाए। माजी में मकान मिलने वालों को दोबारा डबल बेडरूम मकान ना मिले, इस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करें। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि इंतखाब के अमल को मुकम्मल शफ़ाफ बनाने के लिए सख्त इक़दामात किए जाएँ। इस मौके पर वज़ीर हाउसिंग प्रशांत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मुस्तहक़ अफराद के इंतखाब में महकमे हाउसिंग के ओहदेदारों के साथ मिलकर काम करें। वज़रा ने कहा कि जिन इलाकों में डबल बेडरूम मकानात की तामीर हो रही है वहाँ सब्ज़ व शादाबी को तरजीह दी जानी चाहिए और वहाँ पौधे लगाए जाएँ। वज़ीर KTR ने कहा कि वो जल्दी महकमे हाउसिंग के ओहदेदारों से दोबारा मुलाकात करेंगे। रियासती हाई कोर्ट ने गैर मजाज प्लॉट्स और लेआउट्स को बाकायदा बनाने की लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम पर हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। हुकूमत की जानिब से गैर मजाज प्लॉट्स और लेआउट्स को बाकायदा बनाने की शुरू करदा स्कीम लैंड रेगुलराइजेशन को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में आज फोरम फॉर गुड गवर्नेंस नामी तंजीम ने मफाद आमा की एक दरख्वास्त दाखिल की। हाई कोर्ट ने आज इस दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील सत्यम रेड्डी ने अदालत को बताया कि LRS स्कीम अराजियात से मुतालिक कई क़वानीन की खिलाफ वर्जी करता है, इसलिए इस स्कीम की अमलावरी को फौरी रोकने की हुकूमत को हिदायत दी जाए या इस पर हुक्म इल्तवा जारी किया जाए। हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने अदालत से दरख्वास्त की कि वो इस सिलसिले में हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दे, जिस पर अदालत ने हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत देते हुए इस केस की समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इसी दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि वह हुकूमत को इस बात की हिदायत दे कि अदालत के ख़तई फ़ैसले के वो ताबे रहेंगे, जिस पर अदालत ने कहा कि हुकूमत का मौक़िफ़ जाने बगैर इस तरह की हिदायत नहीं दी जा सकती। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के गैर मंजूरा और गैर कानूनी लेआउट्स को बाकायदा बनाने की फ़ीस की नज़रसानी शुदा चार्ट को जारी किया। फ़ीस पर नज़रसानी करने की दरख्वास्त पर गौर करते हुए हुकूमत ने उनकी शरहों में तब्दीलियाँ लाई। नज़रसानी शुदा कवायद के मुताबिक LRS के चार्जेस में नाले की फ़ीस भी शामिल की गई है और कोई अलहदा चार्जेस उसूल नहीं किए जाएंगे। रेगुलराइजेशन चार्जेस यानी LRS चार्जेस के लिए मार्केट की ताज़ा तरीन कीमत के बजाय रजिस्ट्रेशन के वक्त कीमत पर मुनहसर होंगे। रेगुलेशन फ़ीस 2015 LRS स्लैब से वसूल की जाएंगी। अगर मार्केट में फ़ी मुरब्बा गज़ यानी फ़ी स्क्वायर फीट
3,000 रुपये है तो 20% LRS फीस वसूल की जाएगी। इसी तरह 3,001 से 5,000 रुपये फ़ी मुरब्बा गज़ के लिए 30%, माफ़ कीजिएगा 5 से 30,000 तक के लिए 30%, 5,001 से 10,000 रुपये तक फ़ी मुरब्बा गज़ के लिए 40%, 10,001 से 20,000 रुपये फ़ी मुरब्बा गज़ तक 50%। इसी तरह मुख्तलिफ जो रेट्स हैं वो तय किए गए हैं। टीआरएस पार्टी ने आज लोकसभा में जीएसटी बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए तहरीक इल्तिवा पेश किया, ताहम स्पीकर ओम बिरला ने उसे नामंजूर कर दिया। बाद टीआरएस के अरकान लोकसभा और राज्यसभा ने दोनों ऐवानों से वॉकआउट करते हुए पार्लियामेंट के अहाते में वाक़ गांधी के मुजस्समे के पास धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने में दीगर इलाकाई जमातों के अरकान भी मौजूद थे, जिनमें टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना के मिलाकर तकरीबन 70 से ज़ायद अरकान शामिल थे। अरकान पार्लियामेंट ने जीएसटी के मुआवजे की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। इस मौके पर टीआरएस पार्लिमानी पार्टी के लीडर डॉक्टर के केशव राव ने कहा कि उनके इस धरने में गैर बीजेपी रियासतों के अरकान पार्लियामेंट ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को फौरी तौर पर तमाम रियासतों को जीएसटी के बकायाजात की रकम फौरी तौर पर जारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत को तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए जीएसटी बकायाजात उसूल शुदनी है। मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी बकायाजात की रकम अदा करे। कोरोना की वजह से रियासत पर काफ़ी माली बोझ आयद हुआ है और आमदनी में कमी हुई है। इस दौरान लोकसभा में टीआरएस के पार्टी लीडर नागेश्वर राव ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान रियासतों की मदद करने के बजाय मरकज़ी हुकूमत उल्टा बकायाजात को जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत को कानूनी तौर पर जो रकम आनी है उसे फौरी अदा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की तंजीम में जदीद कानून में किए गए वादों को भी पूरा नहीं किया गया, उनको भी पूरा करने की ज़रूरत है। जल्दी दो, अभी दो, जल्दी दो, अभी दो, जल्दी दो, अभी दो, जल्दी दो, अभी दो, जल्दी दो। जीएसटी गवर्नमेंट देना होगा, नहीं मोदी छोड़ना होगा। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। Stop killing! Stop killing! तेलंगाना में नदी में 2 अफराद बह गए। ये वाक़या जुमेरात को संगारेड्डी के जहीराबाद मंडल के सतवार गांव में पेश आया। नदी में तेज़ मौजें उठ रही थी। इन मौजों में 2 अफराद बह गए। उनकी शिनाख्त 40 साल राजू और 40 साल राजेश के तौर पर की गई, जो सतवार इलाके के रहने वाले थे। पुलिस और दीगर ओहदेदार इत्तला मिलते ही वहां पहुंचे और लाशों को माहिर तैराकों की मदद से निकालने में कामयाबी हासिल की। रियासत तेलंगाना के नए रेवेन्यू एक्ट की मंजूरी पर खम्मम ज़िले के सत्तुपल्ली हलके में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। सत्तुपल्ली के रुकने असेंबली एस वेंकट वीरैया की निगरानी में तकरीबन 4,000 ट्रैक्टर्स पर किसानों ने ये रैली निकाली और जश्न मनाया। इस मौके पर किसानों ने बताया कि नए कानून से उनको कई फ़ायदे हासिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि नए रेवेन्यू कानून से उनकी अराजियात के मसाइल हल होंगे। इस मौके पर रुकने असेंबली एस वीरैया ने कहा कि दही इलाकों के किसानों के मसाइल के हल के सिलसिले में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ठोस इक़दाम कर रहे हैं।
सालगिरह की तकरीब के बाद दो मुलाजिमीन पुलिस के कोरोना से मुस्बित पाए जाने के बाद एक कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया। यह मुअत्तली तेलंगाना के रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के सीनियर ओहदेदारों ने कोविड-19 के रहनुमायाना खतूत की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्टी करने पर की। ओहदेदारों ने बताया कि कांस्टेबल्स शिवा और कुमार, जिनका ताल्लुक कीसरा से है, उन्होंने एक रिजॉर्ट में सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की, जिसमें बेशतर मुलाजिमीन पुलिस ने शिरकत की। चंद दिन बाद एक कांस्टेबल कोरोना से मुतासिर पाया गया, जिसके बाद उस सालगिरह की तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मुलाजिमीन पुलिस ने खुद को अलग थलग कर लिया। उनमें 2 मुलाजिमीन पुलिस मुस्बित पाए गए और बकिया की रिपोर्ट्स का इंतजार है। इस मामले पर रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने मकामी जोनल डीसीपी को हिदायत दी कि वो जांच करें। कांस्टेबल शिवा के अलावा एक और कांस्टेबल नवीन को भी मेमो जारी किया गया है और इंस्पेक्टर को वजह नुमाई नोटिस जारी की गई है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने गाड़ी सवारों पर जोर दिया कि वो ओवरटेक ना करें। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की। 8 सेकंड की इस वीडियो में दिखाया गया कि एक बाइक सवार की जान बड़ी लारी से ओवरटेक करने की कोशिश में जाते जाते बच गई। कमिश्नर पुलिस ने इस वीडियो के साथ अंग्रेजी में किए गए ट्वीट में कहा कि ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान कई जंक्शंस पर बेशतर सड़क हादसा पेश आते हैं। ज़िंदगी वक्त से ज़्यादा कीमती है, इसीलिए सड़कों पर जाने के दौरान जल्दबाजी ना करें। आपकी ज़िंदगी न सिर्फ आपके ख़ानदान के लिए अहम है, बल्कि मुल्क के लिए भी अहम है। ट्रैफिक क़वायद पर हमेशा अमल करें और गाड़ी चलाते हुए सेल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। तेलंगाना हुकूमत ने रिश्वत मामले में एडिशनल कलेक्टर मेदक ज़िला जी नागेश और दीगर 3 को मुअत्तल कर दिया। यह मुअत्तली एक रियल एस्टेट के ताजिर से 1 करोड़ 12 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा करने के बाद 5 अफराद के खिलाफ ACB की जानिब से मामला दर्ज करने के बाद की गई। मुअत्तल ओहदेदारों में B अरुणा रेड्डी रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, RDO नरसापुर, अब्दुल सत्तार तहसीलदार, वसीम अहमद जूनियर असिस्टेंट शामिल हैं। उनकी मुअत्तली के अहकाम में कहा गया है कि अवामी मफाद में उनको मुअत्तल किया गया है। तेलंगाना के नागर कर्नूल में एक होमगार्ड ने जान जोखिम में डालकर एक कुत्ते की जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक ये कुत्ता नदी में बह गया था, जो नागर कर्नूल में तेज़ बहाव के साथ बह रही थी। यह कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए नदी की झाड़ियों को पकड़ा हुआ था और मदद का तलबगार था। राहगीरों की जानिब से सिलसिले में इतला दिए जाने के बाद होमगार्ड, जिनकी शिनाख्त मुजीब के तौर पर की गई है, वहां पहुंचे। उन्होंने कुत्ते को बचाने के लिए कई तरीके इख्तियार किए, ताहम उनमें नाकामी हुई। बादअज़ा उन्होंने JCB गाड़ी को तलब किया और उसके ज़रिए कुत्ते तक पहुंच गए। उन्होंने काफ़ी कोशिश के बाद कुत्ते को महफूज तौर पर पानी से निकालने में कामयाबी हासिल की। आज सपहर शहर के बहादुरपुरा इलाके में मूसा नदी के किनारे एक मगरमच्छ को देखा गया, जिससे करीब जवार में रहने वालों में खौफ और हरास फैल गया। एक मकामी शख्स ने मगरमच्छ को देखने के बाद फौरी पुलिस को आगाह किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की और महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इसकी इत्तला दी।
महकमे जंगलात के हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। हुक्काम का ख्याल है कि यह मगरमच्छ हिमायत सागर या उस्मान सागर से मूसा नदी में आ गई होगी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।